हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए ये इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपकी कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो यदि आप इस प्रश्न को पूरी तरह से वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस तरीके के आने वाले सभी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वह है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणज, तो देखिए गुणज का यहाँ पे क्या है कि 8 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं तो कम से कम हमें 8 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। तो हम 8 का पहाड़ा बोलते हैं। तो 8 के जो गुणज है वो कितने हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और हम इसको डैश 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 लगा के एंड तक हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल पूरे 15 पदों तक हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। चाहे आप पूरा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 8 के गुणज लिखिए, पूरा 15 गुणज लिखिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें कम से कम 8 के पहाड़ा जो है 8 के कम से कम 4 से 5 गुणज लिखने ही होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम यहाँ पे देंगे। देखिए ए और A1 बात एक ही है। तो A1 बराबर हमारे पास में क्या है 8, ठीक है। A2 बराबर हमारे पास में क्या है 16। उसके बाद में A3 हमारे पास में क्या है 24 और A4 हमारे पास में क्या है यहाँ पे 32। देखिए हमें A4 तक चाहिए होता है। अगर यदि A4 तक भी आप निकाल सकते हो गुणज जो है वो तो ठीक है, इससे ज़्यादा आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम किस तरह से लगाते हैं। देखिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1। तो A2 आपके पास में कितना है 16, ठीक है। A1 आपके पास में कितना है 8। तो 16 में से 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। उसके बाद में एक फॉर्मूला है A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देखिए A3 आपके पास में कितना है 24 है, ठीक है। और A2 आपके पास में कितना है 16। तो 24 में से 16 घटाओगे तब भी आपके पास में क्या है 8 ही आएगा। और A3 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे A4 माइनस A3, एक और फॉर्मूला लगाएंगे। A4 हमारे पास में क्या है यहाँ पे 32 है और A3 हमारे पास में क्या है यहाँ पे 24 है, ठीक है। अब जब हम इनको भी घटाएंगे तो हमारे पास में क्या है 8 है। देखिए इस सवालों में क्या होता है कि जो इनका जो अंतर है यदि वो बराबर बराबर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। और सार्व अंतर को हम इंग्लिश के वर्ड डी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे सार्व अंतर, देखिए यहाँ पे से बिल्कुल सेम आया, यहाँ पर भी इनका अंतर 8 आया है, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। तो हम यहाँ पे d बराबर क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि ये हमारा क्या है यहाँ पे सार्व अंतर है। तो हमारे पास में यहाँ पे इस तरह से ये सार्व अंतर भी आ चुका है। अब हम सार्व अंतर तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या रहेगा, तो फॉर्मूला है हमारे को क्या ज्ञात करना है, गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में ये है SN बराबर n/2, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट 2a, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे और n-1 और फिर ब्रैकेट बंद और d और फिर से यहाँ पे हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे जिसके अंदर हम देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस स्थान पर हमें क्या क्या रखना है। SN की जगह हमें कुछ नहीं रखना क्योंकि ये चीज़ें तो हमें ज्ञात करनी है। n के स्थान पर आप क्या रखना है, तो n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पे n जो है हमारा पदों की संख्या है। तो कितने पद पूछे, मतलब उसने कितने गुणज पूछे थे, 15 गुणज पूछे थे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 15 पदों तक हमें क्या करना है, यहाँ पे 8 के गुणज निकालने हैं। तो जो पदों की संख्या है उसे हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो हम n के स्थान पर यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं और बटे में 2 यहाँ पे ऑलरेडी अभी है हमारे पास में। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे 2a, तो 2 के स्थान पर तो हमने 2 रखा। अब a, देखिए a के स्थान पर आप क्या रखोगे, तो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे a1 जो था, देखो a1 हो चाहे a अकेला हो बात एक ही है। तो हम a1 के स्थान पर या a के स्थान पर यहाँ पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या रख दिया 8। अब बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह है, गुणा का। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। n का मतलब अभी हमारे पास में क्या था 15, तो हमने फिर से यहाँ 15 रख दिया क्योंकि हमें ब्रैकेट में रखना है माइनस का 1
और डी, देखिए डी हमारे पास में क्या आया था, 8 आया था, सारवंतर जो था हमारे पास में, तो ये हमने डी यहाँ पे रख दिया है, उसका मान हमने 8 रख दिया है। जब तक हम ब्रैकेट की चीज़ को सॉल्व नहीं करते तब तक हमें बाहर वाली चीज़ को सॉल्व नहीं करना है। मैं कई वीडियोज़ में आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो 15/2 है वो हमें यहाँ पे किसी भी तरह से कोई नहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है जब तक हम इनको अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व नहीं करते। तो 2 को जैसे ही आप 8 से गुणा करते हो, तो 2 को हम जैसे ही 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 2 अट्ठे 16 आएगा, ठीक है। 15 में से 1 जाएगा, तो 15 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, यहाँ पे 14 बचता है। और अब देखिए ये सॉल्व हो चुकी है चीज़, तो ये ब्रैकेट किसी काम का ही नहीं है। अब इसी 14 को आप किसके गुणा में कर देते हैं, 8 के गुणा में कर देते हैं, ठीक है। अब हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 15/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनको गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 16 हमने जैसे ही यहाँ लिखा है प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 16 को 8 से गुणा करने पर हमारे पास में जो आंसर है वो क्या आता है, 112 आता है। चाहे तो आप गुणा करके देख सकते हैं, 8 चौक 32, 32 के 2, हासिल के 3, 8 एकम 8, और 8 और 3 कितने होंगे, यहाँ पे 11 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको फिर से सोल्व करेंगे इसी तरह से, 15/2, 112 में यदि आप 16 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में जो आंसर है वो क्या आता है, 128 आता है। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो हम गुणा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 128 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुणा के 128 लिख दिया है। अब देखिए हम इसको आसानी से काट सकते हैं, 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, ठीक है। अब ये नहीं कट रहा है क्योंकि 2 से तो ख़त्म हो चुका है। अब 64 को 15 से हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हमने इनको गुणा किया तो इन दोनों को गुणा करने पर आप चाहे तो करके देख सकते हैं, इन दोनों को गुणा करने पर हमारा जो उत्तर है वो कितना आता है, 960 आता है। तो हम जानते हैं कि जो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 8 के प्रथम परिणा योगफल हमारे पास में कितना आता है, 960 आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आशा करती हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।